जी वेलकम बैक। और क्रिकेट हो, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो, एक बड़ा इवेंट हो, मीम्स ना हो, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में फैंस का क्रिटिसिज्म ना हो या उनकी तारीफ ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और अपने अपने तरीके से सभी अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करते हैं बल्कि हमेशा से हमारी हिस्ट्री यही रही है, हम तो यही देखते हैं कि हर टूर्नामेंट में, बड़े टूर्नामेंट में ये होते हैं, कैलकुलेशन बन जाती है। हर फैन अपने अपने तरीके कैलकुलेशन कर रहा होता है कि अगर पाकिस्तान इससे हार गया और वो उससे जीत गया तो फिर ये रन रेट हो जाएगा, अगर पाकिस्तान ने इतने रन्स पर उसको टीम को हरा दिया, मतलब ये चीजें चल रही होती है कैलकुलेशन से। भाई ऐसा ही होता है ये हर टूर्नामेंट में हमारा क्यों है? इसके ऊपर बहुत मीम्स भी बने हैं और बड़ा एक शो जो है ना वो काफी पहले आया, सबको याद होगा, लूज टॉक के नाम से शो होता था। अब ये लग ऐसा रहा है कि आज की सूरत हाल, इस चैंपियंस ट्रॉफी की सूरत हाल पहले मैच के बाद यही इसी किस्म की हो गई है। तो जरा देखिए कि उस इतने पुराने शो में क्या पाकिस्तान की टीम के बारे में बात हो रही थी। वो कब है लेजेंड हमारे, लेकिन वही जो सूरत हाल पे हस्बे हाल है ये। नहीं, ऐसी बात नहीं, टू अर्ली टू से। इससे कि इंडिया ने कल के मैच में वनरेबिलिटी बहुत दिखाई है, उनके फील्डिंग लैप्सेस, बाउंड्री के ऊपर कुछ कैचेस और ये तमाम चीजें नहीं, लेकिन एक टीम जड़ी है उस दिन हाल खेले तो हो जाएगा, ये तो है ना, क्योंकि अब बड़ा मुश्किल सूरत हाल हो गई है। मैं तो ये कह रहा था कि वो जो मैंने टीवी लिया ना अपना, अगर किसी को खरीदना है तो मुझसे खरीद ले क्योंकि वो टूट ही जाएगा। नहीं, अच्छा नहीं, नहीं, अच्छा करेगा, ऐसा भी नहीं है। अच्छा ठीक है, असल में इंडिया आप कहते तो ठीक नहीं, उसका रीजन मैं बताता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में जो जोश और जज्बा है ना, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। और जैसे कि हम काफी इंडिया में भी खेले, इंडिया के अगेंस्ट भी खेले, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी, तो जोश जो है वो अंदर से डिफरेंट किस्म का होता है। और इवन देखने वाले जो एलओसी ऑफ क्रिकेट है, लव ऑफ क्रिकेट, वो दोनों नेशन में उसी तरह का पाया जाता है, इवन अमंग द प्लेयर्स। तो इस वजह से मेरा ये कहना है कि अंदर से कुछ चीज अंदर से उभरती है, निकलती है, और आप से 200% जो है परफॉर्मेंस, बड़ी उम्मीद, बिल्कुल आउट ऑफ यू, द सेल्फ कॉन्फिडेंस, द सेल्फ बिलीफ, व्हाटएवर यू हैव इनसाइड यू, दैट कम्स आउट। बड़ी उम्मीद है, लेकिन भाई अगर हारो तो बड़े मार्जिन से तो ना हारो एटलीस्ट, यानी अगर थोड़ी सी कंपेटिटिव क्रिकेट खेल के हारो तो फिर आगे टूर्नामेंट में जो मैचेस है ना उसमें सिर्फ जीत ही चाहिए होती है। लेकिन आप एक बड़े मार्जिन से अगर हार जाए तो फिर टीम बड़ी मुश्किलात का शिकार हो जाती है। खैर, पाकिस्तान के लिए दुआएं तो होती रहेंगी और आगे अभी सैटरडे को और संडे में बात ही करनी है, बहुत ज्यादा बात पाकिस्तान इंडिया की होगी। लेकिन इस लड़के का अगर जिक्र ना किया जाए, बांग्लादेश का जो ये स्पिनर है रिशाद हुसैन, मतलब कहां से ये यंग टैलेंट आया, मैच्योर क्रिकेटर लग रहा है, स्पिन लग रहा है, बहुत प्रैक्टिस की उसने। उसकी दो बॉलें मैं आपको बताऊं, एक तो शुभमन गिल जब उनका स्कोर था 91 for 1, अगर हम दिखा सकते तो जरा दिखाइए स्क्रीन पर रिशाद की बॉलिंग मैं एडमायर कर रहा था कि उसका बहुत फास्ट आर्म एक्शन है और लूज डिलीवरीज नहीं दे रहा, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। और 10 ओवर में उन्होंने इंडिया के बैट्समैनों जैसे ग्रेट्स खेल रहे थे और उनको इतना टाइट अप रखा कि कोहली उनको बहुत कोशिश करते रहे कि उनको ऐसे शॉट्स खेलें, अपने क्लास एक्ट जो शॉट्स हैं उनके वो खेलें, लेकिन उन्होंने उनको जरा भी वो बहुत पेनिट्रेटिव लेंथ और लाइन के ऊपर बॉल करते रहे। बहुत टाइट लाइन थी, 38 रन्स दिए और 2 विकेट्स लिए, 3.80 की इकोनॉमी है उनकी। हाँ, और फिर आउट ऑफ सॉर्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ही उन्होंने वो शॉट चौका खेलने के लिए वो चले गए और वो मिस टाइम करा। और विकेट भी अगर आपके पास है तो दिखाएं रिशाद की, जो कोहली की विकेट की बात कर रहे हैं शेख भाई, वो जरा देखे कि वो कोहली क्या चाह रहे थे, कट मारना चाह रहे थे, बैलेंस आउट हुआ उनका, स्लाइस करना चाह रहे थे बॉल को, लेकिन हाथों में कैच दे दिया। अगर विकेट ये देखिए जी हाँ, ये बैलेंस उनका पूरा बॉडी का पीछे गिर गया हुआ था और बॉल एक बार फिर जरा दिखाएं, ये देखिए स्लाइस करके गैप में खेलना चाह रहे थे, नॉट ओवर द फील्डर, गैप में, लेकिन वो गेंद थोड़ा सा बाउंस ज्यादा किया। और जैसे आप कह रहे हैं ना विकेट टू विकेट बोलेंगे, लेकिन हल्का सा टर्न हो रहा है और वो बॉल स्किड भी करके आ रहा है, टाइम ज्यादा नहीं मिल रहा, लूप नहीं दे रहे वो। देखिए ये ऐसा बॉल था कि इसको नॉर्मली भी खेला जा सकता था, बट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बिकॉज ही वॉज नॉट गिविंग हिम एनी रूम टू प्ले हिज शॉट्स, इसलिए उनको इंडल्ज किया उस शॉट के अंदर खेलने के लिए। इसलिए कि अपना नाम जब होता है इस तरह तो वो वॉक डाउन ज्यादा देर यंगस्टर सामने आ जाता है तो कहते हैं तो इस वजह से। और एक शुभमन गिल 91 का जो मैं बता रहा था, टोटल 91
फॉर 1 था और लास्ट बॉल थी उस ओवर की, और उन्होंने उस बॉल को खेलते खेलते लेफ्ट किया. इट मिस द स्टंप, द ऑफ स्टंप बाय अ विस्कर, आई टेल यू. और वो उसको समझ नहीं आई और लोगों ने उसके ऊपर इतना आईब्रो रेज नहीं किया. लेकिन अगर कभी अगर मौका मिले आप देखेंगे तो वो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट के इंडिया के फेवर में लक बहुत कल ज्यादा थी, मिस रन आउट. लेकिन इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो ग्रुप है ये बड़ा डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है, टाइट ग्रुप है. इसमें बांग्लादेश भी किसी भी टीम को सरप्राइज कर सकता है. टीम पाकिस्तान के साथ जो मैच है उसको आसान नहीं लेना चाहिए कि बांग्लादेश से हम जीत जाएंगे. तो दोनों ही मैचेस अभी बड़े टफ होने वाले हैं. तो अब आज का जो मैच है उस पर जरा मुझे टॉस का बताइए. टॉस कौन जीता है, कौन हारा है? साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता या चले वो बैटिंग का फैसला किया. तो साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है. इस फैसले को कैसे देखते हैं, जबकि उनका एक बहुत ही बेहतरीन बैलेंस उनका लाइनअप है इस वक्त? बिल्कुल, जिस तरह उनके क्लास एक्ट प्लेयर्स हैं और बहुत सी टीम रीस्ट्रेंथन अप किया है उन्होंने. अच्छा, क्लास को रेस्ट दिया गया, उसको रेस्ट दिया गया कि वो नहीं खेल रहा. लेकिन ओवरऑल जो टीम के जो प्लेयर्स हैं वो, और बुमराह भी आजकल फॉर्म में, हालांकि वो उससे देखा नहीं यार. बुमराह वैसे कैप्टन बहुत अच्छे हैं, अमंग द रन गेटर्स नजर नहीं आता. लेकिन सिंस ही प्लेड वन फाइन इनिंग्स बैक इन T20 वर्ल्ड कप, हाँ, उसमें उसने कुछ स्कोर किया था और फिर उसके बाद ही लुक्ड अ डिफरेंट प्लेयर. और उसकी काफी सारी सेंचुरीज हैं यार, काफी सेंचुरीज हैं. और देखें वो जो कैप्टन जिस तरह लीड कर रहा है वो साउथ अफ्रीका को, वो एक बड़ी बात है कि वो ही इज अ थिंकिंग कैप्टन. तो इसमें जनाब जो भाई बवूमा है, थोड़ा सा फॉर्म में नजर आ रहे हैं. हाँ. फिर आप देखें उनके डाउन द ऑर्डर जेंसन है, मार्को जेंसन, ऑलराउंडर, जबरदस्त हार्ड हिटिंग करते हैं. फिर माकरम है, मिलर है, रबाडा वापस आ गए, वेंडरडूसन है, तो महाराज हैं, तो एंगीडी भी है. हाँ, तो ओवरऑल बहुत बैलेंस टीम है. और ज्यादातर टॉप दुनिया के जितनी भी चैंपियनशिप्स होती हैं उसके अंदर अमंग द सेमीफाइनलिस्ट ये टीम होती है. और मेरा बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड स्पेशली वर माय टॉप मोस्ट फेवरेट टीम्स. और जिस तरह उन्होंने अपने हर दफा इंक्रीमेंट ऑफ ऑफ बेटरमेंट, उनके वो एलिमेंट डेफिनेटली देखने में अक्सर नजर आया है मुझे हर टूर्नामेंट में. दे आर गेटिंग बेटर. अच्छा, आज जो मौसम है, जो कंडीशंस है, थोड़े से बादल से हैं और पिच में भी क्रैक्स नजर आ रहे हैं. तो ये अगर पिच में क्रैक्स हैं तो लेटर ऑन बादल की वजह से कोई रात में जरा सा ड्यू फैक्टर आ जाएगा या क्या, इसमें क्या सूरत हाल बनेगी? इसमें जो ये है कि पहले बेस्ट आपको सरफेस की जब कंडीशन होती है, जो बैटिंग फर्स्ट में, यही एडवांटेज होता है कि काफ़ी ट्रू होती है, उसके ऊपर वेयर एंड टेयर नहीं होता. और जो क्रैक्स जो आप बता रहे हैं, आई डोंट नो कि हाउ बिग दे आर, लेकिन कराची की विकेट के ऊपर इतने ज्यादा, जैसे कि आई प्लेड 5 टेस्ट मैचेस हियर विद एन एवरेज ऑफ 107 रन्स पर इनिंग्स, और 550 के रन्स के करीब हैं. तो आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस टू प्ले ऑन दीज ट्रैक्स. तो बात यह है कि इस सेकेंड बारी के अंदर यह है कि बॉल जो है और डिफिकल्ट हो जाएगा बैटिंग करना, और इट वोंट बिकम एनी इजियर. और आजकल ड्यू फैक्टर एज सच कराची के मौसम में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा. तो कितना टारगेट कंसिडरिंग राशिद खान की जो परफॉर्मेंस है, बड़ा मतलब वो तो ऐसे मैजिकल स्पिनर है कि वो किसी को खेल ले, कितना टारगेट? देखिए, जिस तरह ये कराची के ग्राउंड की इसी के 3 तरफ जो है ऑफ अराउंड द पार्क, वो 60 प्लस 65 और ऐसी, सिर्फ एक तरफ 72 का जो मीटर्स का वो है बाउंड्री है. बाकी ग्राउंड रीजनेबली देखा जाए तो छोटा है. और इनके पास बिग हिटर्स हैं, जेंसन भी आ गए हुए हैं, डूसन है, डूसन, और बैट्समैन तो बेतहाशा अच्छे हैं. लेकिन ये कि एट द सेम टाइम अफगानिस्तान के पास स्पिनर जिस तरह नबी है, नायब है, लेकिन मेरे पिक ऑफ द बॉलर्स तो सबसे जो अच्छे दुनिया के मुझे जो लगते हैं, राशिद खान, वो नहीं, नजीब वो ही मिक्सेस दोज डिलीवरीज विद हिज ऑफ स्पिन्स एंड लेग स्पिन्स. और तो मुझे बताएं कि अफगानिस्तान के चांसेस और कितने, साउथ अफ्रीका या अफगानिस्तान, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका इज अ फार सुपीरियर टीम. और उसके अंदर मैं ये समझता हूं कि इफ दे अच्छा मुकाबला टू गेट 320 प्लस 30 रन्स
जो पॉसिबल। तो जनाब एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। कल आपसे मुलाकात होगी 1 बजे, और अब पाकिस्तान और इंडिया का मैच जैसे से करीब आ रहा है तो हमारे शो पर भी बहुत कुछ आपको डेटा भी मिलेगा और इसके साथ साथ एनालिसिस भी मिलेगा। तो ऑफ द पिच से ज़ोए बसंत को दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे।